जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सतगुरु की इन बातों को हमेशा याद रखना है। साध संगत जी, मनुष्य जैसा करता है तो वैसा ही भरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जो बीज हम बोएंगे तो उसकी ही फसल होगी और वही हमें काटनी पड़ेगी और वही खाएंगे। क्योंकि अगर किसी से प्रेम करेंगे तो प्रेम ही मिलेगा, आदर करेंगे तो आदर ही मिलेगा, और अगर अपमान करेंगे तो फिर मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अगर अपमान करेंगे तो अपमान ही मिलेगा, और किसी के साथ धोखा करेंगे तो हमेशा ही धोखा ही मिलेगा। अब कौन करता है और कौन समझता है, ये तो इंसान के कर्म तय करते हैं। ये तो इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है, इंसान नहीं करता है। क्योंकि अगर कर्म अच्छे हैं तो उसके जीवन में सुख आते हैं, वो सुखी रहता है, खुश रहता है, मुस्कुराता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। मगर जिस इंसान के कर्म बुरे होते हैं तो वो हमेशा दुखी रहता है, वो हमेशा क्रोध में रहता है और दूसरों से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है। वह ना तो कभी खुद खुश होता है और ना ही कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। क्योंकि दूसरों को खुश देखकर तो वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। इसलिए अगर दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो फिर खुद भी रोओगे। दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका नुकसान पहले होगा। और यही उस परमात्मा का दस्तूर है, कानून है, जो कि अटल है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा ही भरो। क्योंकि इंसान इस दुनिया में रोते हुए आता है और फिर संसार को छोड़ते समय अपनों को रुलाता हुआ जाता है, मगर जाते समय उसी इंसान के मन में समाधान होता है और जो दूसरों के लिए जीता है तो वही इंसान आखिर में मुस्कुराते हुए जाता है। और जो इंसान दूसरों के दुखों को देखकर दूसरों को दुखों में जो अपना सुख तलाशता है तो उसे कभी भी सुख नहीं मिलता है। क्योंकि उस परमात्मा ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है और यहाँ पर हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते रहते हैं और इंसान बदलता रहता है। पहले बच्चा होता है, फिर बच्चे से जवान होता है और फिर जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख भी आते हैं, और यही चक्कर है उस परमात्मा का। अब जैसे जब हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हम सुखी होते हैं, तो फिर उस समय हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उस परमात्मा को हम कभी याद भी नहीं करते। और फिर जब थोड़े से दुख आते हैं तो फिर हम उस परमात्मा को याद करते हैं, हमें फिर परमात्मा की याद आ जाती है। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो फिर सुख और दुख, फिर चाहे जीवन में सुख का समय आए और फिर चाहे दुख का समय आ जाए, मगर उस परमात्मा को कभी भी मत भूलो, उसे हमेशा याद रखो, उसकी भक्ति करते रहो, उसकी भजन बंदगी हमेशा करते रहो। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परमात्मा को कभी भी मत भूलो और अरदास करो कि हे दाता, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपने हमें जैसे भी हालात में रखा है हम खुश हैं, और हम पर कृपा करना कि हम आपको हमेशा याद करते रहें, आपकी भक्ति में लगे रहें। हम आपको अपने आप से कभी भी दूर ना करें। कोई भी परिस्थिति हो, परमात्मा का हमेशा ऐसे ही शुक्रिया अदा करते रहें, उसे हमेशा याद रखें। अगर हम उस परमात्मा को नहीं भूलेंगे, उसे हमेशा याद रखेंगे, तो फिर वो भी हमें कभी नहीं भूलता है। हर इंसान की मंजिल अलग अलग हो सकती है, मगर आखिर में सबकी मंजिल एक ही होती है, और वो है उस परमात्मा को पाना, उस परमात्मा को हासिल करना, उस तक पहुंचना। जैसे जब एक पत्नी जब अपने पति को परमेश्वर समझती है,
अपना मालिक मानती है तो फिर वो स्त्री अपने ईश्वर को पाने के लिए उस सब के मालिक परमात्मा को भी चुनौती दे सकती है। और जो इंसान अपने खुद के गम दुख भूलकर दूसरों को खुशी देता है, दूसरों की हमेशा सहायता करता है, मदद करता है, जो अपने दुखों को नहीं देखता है और वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, तो वो उस परमात्मा को हमेशा प्रिय होता है, प्यारा होता है। जिंदगी किसे कहते हैं? तो जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए व्यतीत की जाए, जो दूसरों के काम आए। क्योंकि इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर असल में जीना उसी का है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए कुछ करता है। क्योंकि मृत्यु पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है। और यह जानते हुए भी जब अपने आप को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं, तो फिर परमात्मा का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहता है। मगर वैसे देखें तो जिंदगी क्या है? एक कमज़ोर सी हिचकी के सिवाय कुछ नहीं है। मगर ये ज़िंदगी इंसान पर एहसान है उस परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा की कृपा के कारण ही इंसान को मनुष्य जन्म मिला है। 1,84 जून है और इन 84 लाख जूनियों में केवल एक इंसान की ही मुख्य जूनी है, जो कि उस परमात्मा ने हमें बख्शी है। क्योंकि हम जानते हैं कि इन निचली जूनियों में क्या दुर्दशा होती है, कैसे उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दाता, आपका शुक्र है, आपका शुक्र है जो हमें ये इंसानी जामा मिला है। हमें हर पल उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस 84 लाख जूनियों के जेल खाने से बाहर निकलने का मौका दिया है। हम उस परमात्मा की भक्ति करके, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की भक्ति करके इस मृत्यु लोक से, इस 84 लाख जिया जून के जेल खाने से बाहर निकल सकते हैं। मालिक का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, कि जिससे हम उस परमात्मा की भक्ति करके, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की भक्ति करके इस मृत्यु लोक से, इस 84 लाख के जेल खाने से बाहर निकल सकते हैं। मालिक का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, कि जिससे हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। वरना निचली जूनियों का तो हम हाल देखते ही हैं कि बिना विवेक के कैसे इधर उधर भटकते फिरते हैं। इसलिए हम पर ये मनुष्य शरीर देना हम पर उस परमात्मा का एहसान है। इसे उस परमात्मा का एहसान मानना चाहिए। इसलिए दुनिया के इस बगीचे में फूल बनकर रहो और खुशबू बनकर फैल जाओ। रात मौत का अवतार है और मौत को काल रात्रि भी कहा जाता है। इंसान सोता है और सोने के बाद क्या होता है तो वो ये भी नहीं जानता, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं मालूम होता कि वो जीवित है या मर चुका है। और यही उस परमात्मा का चमत्कार है जो इंसान को हर दिन हर रात ये बताता है कि नींद के जागने से बाद इंसान को उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी अच्छी नींद दी और फिर मुझे सही समय पर उठा भी दिया, सही सलामत। और ये बिस्तर पर उठकर बैठने के बाद कहना चाहिए, सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद ही करना चाहिए, फिर बाद में किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, तो वो जब रात को सोते हैं तो तब भी उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और उठने के बाद भी उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और हमारा हाल देख लो कि हम सुबह उठते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि मेरी फलानी चीज़ कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मुझे काम पर देर हो रही है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम केवल 5 मिनट का समय भी नहीं निकालते हैं उस परमात्मा के लिए,
और सारा दिन ही टेंशन में बिता देते हैं और हर किसी से बेमतलब में ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। छोटी सी बात पर हर किसी से ईर्ष्या करते हैं। और भाई, क्या कभी किसी ने इन पेड़ पौधों को किसी से ईर्ष्या करते देखा है? वो भी तो इस परमात्मा की ही रचना है, क्योंकि वो तो केवल एक महात्मा की तरह है जिसको किसी से कोई भी आशा नहीं है। हम सभी को केवल देते ही देते हैं, हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, सभी को एक समान समझते हैं, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, सभी को एक समान छाया देते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, सभी को फूल देते हैं और सभी को फल देते हैं, सभी को एक समान ही समझते हैं। क्योंकि ईर्ष्या एक आग है जो कि ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का जसगान या उन्नति देखकर जलते रहते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि उस परमात्मा ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। क्योंकि यहाँ पर चींटियाँ भी रहती है और यहाँ पर हाथी भी रहते हैं, जानवर भी और इंसान भी और पक्षी भी, और यहाँ पर मालिक के बंदे भी रहते हैं जो मालिक की भक्ति करते हैं। और यहाँ पर मालिक से ईर्ष्या करने वाले भी रहते हैं। यहाँ हर किसी के लिए जगह है, तो फिर ईर्ष्या क्यों करते हैं? आशा इंसान के लिए प्राण वायु के समान है, क्योंकि आशा पर ही तो इंसान जीता है। क्योंकि वो सोचता है कि आज बुरा हुआ तो कोई बात नहीं, मगर कल जरूर अच्छा होगा। और इसी आशा के कारण हर इंसान को जीने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आशा पर ही तो ये संसार टिका हुआ है। फिर चाहे इंसान के जीवन में कितना भी बुरा हादसा क्यों ना हो जाए, फिर भी उस हादसे से उभरकर बाहर आने की इंसान कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसके मन के किसी कोने में छिपी हुई आशा उसे विश्वास दिलाती है कि इस हादसे पर तुम जीत हासिल कर सकते हो। आशा क्या है? श्रद्धा का ही दूसरा रूप है। आशा और विश्वास का एक नाम है। आशा फिर चाहे इंसान अपने आप को कितना भी क्यों ना नास्तिक माने, मगर फिर भी उसके दिल में आशा का एक छोटा सा अंश होता ही है। चाहे उसके हाथ मालिक के लिए ना जुड़े, मगर मालिक की तरह ही कल्याण करने वाले किसी दूसरे इंसान के लिए जरूर जुड़ते हैं। क्योंकि इंसान यही आशा करता है कि उसका भला हो जाए, मगर भला केवल परमात्मा ही करता है। क्योंकि उस परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही सत्य है और हमेशा परमात्मा ही सत्य रहेगा। प्यार क्या है? प्यार एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक भाषा है जो कि बिना बोले ही कही जाती है और समझी जाती है। और प्यार का ही दूसरा रूप है ममता। हम जब परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर परमात्मा हमारी अंतर की भावनाओं को बिना बोले ही समझ जाता है। क्योंकि परमात्मा के दिल में हमारे प्रति ममता होती है, प्रेम होता है, जो हमारे बिना कहे ही समझ जाते हैं और हमारे बिना कहे ही हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें दे देते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ बने, तो हमें सतगुरु की इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, इन पर अमल जरूर करना चाहिए।